अभी नाइट में अगर हम ड्यूटी करते हैं, नाइट शिफ्ट रहता है तो निद्रा थोड़ा कम आता है, लेकिन मैं आनापानसति 2 घंटे मेडिटेशन करके उसको मेंटेन कर लेता हूँ। और 2014 के बाद करीब करीब मैं हॉस्पिटल नहीं ही देखा हूँ। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन। मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड में एक माइनिंग इंजीनियर के रूप में काम करता हूँ। मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से दिसंबर 2014 में जुटा हूँ। इसका कारण यह है कि हमारे साथ काम करने वाले एक लक्ष्मण नाम का आदमी है। उसने मुझे क्या बताया कि वो उसके बहुत ज़्यादा हाई बीपी था, शुगर था, वो बहुत ड्रिंक करता था, तो वो बहुत सारे टैबलेट वगैरह खाते खाते वो परेशान था, नहीं ठीक हो रहा था। तो उसको किसी और मास्टर ने बताया कि तुम्हें जो श्वास पत्री बाबा से मिलो, वो आनापानसति बताएंगे, तुमको है जो ये सब टैबलेट छूट जाएगा और तुरंत ठीक हो जाएगा। तो वो फाइनली वो जो श्वास पत्री बाबा से मिला और उसको जो पूरा दवाई छूट गया, बीपी छूट गया। इसके उपरांत वो हमको ये स्टोरी बताया, तो मैं जाकर के पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से दिसंबर 2014 में जुड़ा। फर्स्ट करताल हमको दिसंबर 2014 में आना हुआ। उसके बाद है जो यहाँ का जो प्रोग्राम है, यहाँ का जो जितना भी सिस्टम है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑलरेडी मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ से बोधगया बस 2 घंटे की दूरी पर ही है। तो मैं सोचने लगा कि अरे भाई, जो भगवान बुद्ध हमारे गांव से 2 घंटे की दूरी पे बोधगया में आकर के आनापानसति ध्यान कर करके इनलाइटमेंट हुए, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। वो भी तो एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी है। और यहाँ पे भी श्वास पत्री बाबा भी वही बताए। तो मैं दिसंबर 2014 से कंटिन्यू, चाहे जो कुछ भी हो, डेली 1 आवर 2 आवर मेडिटेशन करता हूँ। बिफोर मेडिटेशन बहुत सारे तनाव, डिप्रेशन और प्लस मैं माइनिंग में काम करता हूँ तो थोड़ा वो रहता था। लेकिन आफ्टर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से जुड़ने के बाद वो बहुत सारे चेंजेज आए। अभी नाइट में अगर हम ड्यूटी करते हैं, नाइट शिफ्ट रहता है तो निद्रा थोड़ा कम आता है, लेकिन मैं आनापानसति 2 घंटे मेडिटेशन करके उसको मेंटेन कर लेता हूँ। और 2014 के बाद करीब करीब मैं हॉस्पिटल नहीं ही देखा हूँ। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, जो कि श्वास पत्री बाबा का जो बेसिक जो फंडा है वो सही चीज़ है। एक घटना मेरे साथ एक घटा, वो करीब 2018 की बात है। वो मेरा ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र आने के बाद सोमागुंडम में आया। सोमागुंडम में आने के बाद मैं अपना क्वार्टर से बाइक लेकर के आ रहा था, तो एक कार है जो सडनली आ गया। वहाँ पे एक टर्निंग था, वो कार है जो सडनली आ करके मैं कैसे बच गया मैं नहीं कह सकता हूँ। वो कभी कभी बोलते पिरामिड के सोचा में कि ध्यान करने से एक बहुत बड़ा साइंस है, मेडिटेशन इज ए साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। इस चीज़ को हम इसलिए फीलिंग कर रहा हूँ कि मैं जब वो क्वार्टर से निकला ड्यूटी के लिए, तो जैसा ही मैं टर्निंग किया तो कार सडनली आ गया। विथ सेकंड क्या है, उसको क्या बोलेंगे, पूरा सट गया। मैं बाइक को है जो अलग करके मैं उस एक्सीडेंट से बच गया।
तो उसका तरजीह एक बार मैं वो बचने के बाद थोड़ा मैं एक मिनट में ध्यान, वो मैंने एक तरह से वो ध्यान किया कि मैं बचने का कारण भी कोई थर्ड डायमेंशन या फिफ्थ या सिक्स डायमेंशन है, मैं ऐसा मेरे को महसूस हुआ, ये फीलिंग है। और जब से मैं ध्यान कर रहा हूँ तब से वो हेल्थ भी ठीक रहा है। एक कहा भी गया है, प्रिवेंशन इज ए बेटर देन क्योर। मैं इस थ्योरी को लेकर के चलता हूँ शुरू से ही। तो क्यों नहीं मैं आनापानासति, जो कि बहुत ही ईजी है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आनापानासति मीन्स इन ब्रीथिंग, आउट ब्रीथिंग, और से ब्रीथिंग से जुड़े हुए रहना। ये बहुत इजी ध्यान करने की पद्धति है, इसलिए इसमें नहीं तो कुछ करना पड़ता है, सिर्फ बैठ करके कहीं भी, एनी टाइम, एनी प्लेस, एनीवेयर, इस आनापानासति को कर सकते हैं। वेरी इजी। तो मैं थोड़ा इससे जुट गया, वो 7 साल से भी कर रहा हूँ। इन 7 सालों में वो बहुत सारा प्रोग्रेस भी हुआ, और अभी तक हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। पीस, शांति, आनंद में वो महसूस कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आफ्टर सर्विस कंप्लीट होने के बाद बिहार में भी एक पिरामिड बनाने का एक संकल्प है, वहाँ बना करके ध्यान प्रचार करूँगा। अभी तत्कालिक मैं बेल्लमपल्ली में रहता हूँ। बेल्लमपल्ली में रहते हुए वहाँ एक संघमित्रा पिरामिड है। वहाँ पे जो जब भी शाकाहार रैली होती है या कोई प्रोग्राम होता है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का, उसमें मैं सपोर्ट करता हूँ, उसमें भाग लेता हूँ, और बहुत ही मुझे आनंद महसूस होता है, आनंद फीलिंग होता है। और एक चीज़ और महसूस किया हूँ, मैं जो भी प्रोग्राम, एक होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव एनर्जी, कोई भी वातावरण में ही है, कोई भी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एंड निगेटिव एनर्जी वातावरण में ही है। वो अगर दूसरा प्रोग्राम मैं देखता हूँ यूट्यूब में या कोई सिनेमा वगैरह, तो पता नहीं, वो माइंड है जो बहुत थका महसूस होता है। लेकिन जब हम यूट्यूब में जो भी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का प्रोग्राम देखता हूँ, तो पता नहीं क्यों फीलिंग होता है, बहुत पीसफुल होता है, बहुत पीसफुल वो मेरे को महसूस होता है। इन्हीं सब कारणों से मैं मैक्सिमम प्रोग्राम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी को फॉलो करता हूँ। और करीब मैं 2019 को पिरामिड वैली भी जा सकता हूँ, पिरामिड वैली भी वहाँ भी गया हूँ, जो कि बंगलोर में है। वहाँ भी जा कर के ध्यान किया हूँ। और फिलहाल और अपने दोस्तों को बेल्लमपल्ली में वो ध्यान सिखा रहा हूँ। साथ साथ मैं अपने परिवार वालों को भी, खासकर मेरी माँ है जो 82 ईयर्स की है, 82 साल की है, वो बहुत पूजा पाठ, आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में वो बहुत सारे देवी देवता हैं, वो शंकर हैं, दुर्गा हैं, देवी हैं। लेकिन मैं माँ को सिखाया, माँ ये सब करते हो सही चीज़ है, ठीक है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ आनापानासति ध्यान, इस चीज़ से कम तुम करो, तुमको कैसा फील होता है देखता है। मेरी माँ भी करीब 2015-16 से यही आनापानासति सीख चुकी है, और डेली 2 आवर्स करती है, मॉर्निंग 1 आवर और इवनिंग 1 आवर। उसके बाद वो भी सेटिस्फैक्शन है, बोल बेटा ये देखो तुम मुझको सिखा दिया इतना, वो मेरे को बोलती है मेरी माँ, तुम हमको इतना बढ़िया चीज़ बता दिया। मैं 84 ईयर्स की, मैं एक बूढ़ी आदमी हूँ, मेरा ये पाँव में दर्द रहता है, ये दर्द रहता है, हाँ दर्द, लेकिन जब 1 घंटा बैठता हूँ तो मेरा ये दर्द कुछ भी नहीं रहता, अच्छा से वॉकिंग कर लेती है। तो ये सब है आनापानासति का चमत्कार, आनापानासति ध्यान का चमत्कार। तो मैं चाहता हूँ कि ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी अपना देश में ही नहीं बल्कि पूरा विदेशों में विकसित हो। और ये कोई नया पद्धति नहीं है, ये नया सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम है जो बहुत पुराना है। आज से करीब 2400-500 ईयर्स बैक वो गौतम बुद्ध वो मालूम ही है, वो टहलते टहलते वो इस ऋषि के पास गए, उस ऋषि के पास गए, लेकिन उनको जो सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। अंत में वो इनलाइटनमेंट
इसी आनापानासति ध्यान, जो कि बहुत ही इजी सिस्टम है, इजी वे है, एक करके है जो इनलाइटमेंट हुआ। तो ऑलरेडी हमारे गांव के नज़दीक है बोधगया, वहाँ मैं हर एक ईयर जाता हूँ, लेकिन मेरा पहले से मन था कुछ ध्यान करना। मैं स्टार्टिंग से क्या है कि ध्यान के प्रति मेरा जागरूकता है। इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में आने से पहले मैं डेक्कन क्रॉनिकल है जो न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसमें एक आता था, वो ध्यान के बारे में थोड़ा आता था। तो मैं हर एक ध्यान का जो उसमें स्पेशल मैंने हमको इंटरेस्ट था। लेकिन देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह, ये कहा गया है कि जहाँ चाह वहाँ राह। भगवान ने हमको एक बहुत बड़े गुरु मास्टर सुभाष पत्री बाबा से मिला दिए, और आज मेरा जीवन है जो आनंद पूर्वक, सुखी पूर्वक, शांति पूर्वक से गुजर रहा है। इसलिए मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट को और सुभाष पत्री बाबा को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और चाहता हूँ कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट देश के हर एक राज्य में, हर एक गांव में घर घर फैले, और मैं फैलाने का भी, प्रचार करने का भी कोशिश करूंगा। और खासकर इसमें सिखाया जाता है सत्य, अहिंसा और ये स्वाध्याय, ये तीन चीज़ मेन चीज़ है। सत्य, अहिंसा, स्वाध्याय, शाकाहार का प्रचार करना। तो मैं चाहूँगा कि ये पूरा देश में, पूरा गांव-गांव में फैले, और फैलाऊँगा। और जितना भी सपोर्ट हो सके, मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी को हर एक समय सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।